स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी से 1 मार्च तक करीब 300 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के साथ साथ तमाम निर्वाचन की गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आवेदन दिया जा सकता है। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी मौजूद हैं। सर, लोकसभा जो चुनाव है वो काफी नजदीक है, क्या कुछ जो प्रक्रिया है वो आप लोग शुरू करने वाले हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहला काम जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का है वो काम समाप्त हो गया। 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया। नाम अभी भी जुड़ते हैं, लेकिन एक फाइनल लिस्ट हमारी बन गई, जिसको हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शेयर भी किया और सभी मतदान केंद्रों पे इनका प्रकाशन किया गया, ताकि मतदाताओं को पता हो कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, हमारे यहाँ 29 सीटें हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 29 है हमारे यहाँ। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिए गए हैं। उसी तरह से जो 230 विधानसभाएं होती हैं उसमें AROs होते हैं, उनके प्रस्ताव भी चले गए हैं। और अब अगले चरण में हम लोग अभी 19 तारीख से ही ये जितने हमारे AROs हैं जो करीब 230 हैं, और जो हमारे डिप्टी DOs हैं जो 52 हैं हर ज़िले में, चूँकि अभी DO के रूप में 52 लोग ही काम कर रहे हैं, नए ज़िलों में भी हमने DOs नहीं नोटिफाई किए हैं। तो इन सभी की ट्रेनिंग 19 तारीख से शुरू होगी, जो 1 मार्च तक चलेगी, और 3-3 बैचेस हम लोग करेंगे, 4-4 दिन की ट्रेनिंग होगी इनकी। तो करीब इन सभी लोगों को 300 से अधिक लोगों को ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये, तो ट्रेनिंग के बाद एक तरह से उनको सर्टिफाई भी करते हैं कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज है जो वो उन्होंने प्राप्त किया है कि नहीं किया है। तो एक तरह का एक एग्ज़ाम जैसा भी उनसे लेते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ट्रेनिंग देने के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं डिफरेंट राज्यों से, वो आते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। निर्वाचन से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उन पे एक तरह से फिजिकल फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अतिरिक्त भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लगातार हम लोग नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया से लेकर के तमाम जो गतिविधियां हैं निर्वाचन से संबंधित, उन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। सर, ये जो अधिकारियों का प्रशिक्षण है ये कितने दिनों का है और इस प्रशिक्षण में क्या कुछ खास है? नहीं, ये एक बैच जो होता है वो उनका प्रशिक्षण 4 दिन का होता है। एक बैच में लगभग 60 लोग हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं। एक साथ 3 बैचेस चलेंगे जो 19 तारीख से अभी शुरू होगा, और सेकंड बैच हम लोग 26 तारीख से शुरू करेंगे जो 1 तारीख को समाप्त होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि निर्वाचन से लेकर के जितनी उसकी गतिविधियाँ होती हैं, नॉमिनेशन फाइल करना, स्क्रूटनी, विड्रॉल, सिंबल अलॉटमेंट, उसके अलावा जब प्रचार प्रसार जब शुरू होता है तो जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, फिर आपकी जो मीडिया के माध्यम से जिसको MCMCM कहते हैं, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटीज़ का गठन, लगातार पॉलिटिकल पार्टी से संवाद, हर वो गतिविधि या हर वो नियम जो आ रहे हैं, जो निर्देश आ रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी से साझा करना। तो डिफरेंट टाइमलाइंस के तहत समय सीमा में जितनी गतिविधियां, उन सभी के बारे में हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। सर, जो नाम है, वोटर लिस्ट में जो नाम है उसको सर ऐड करने या हटाने के लिए क्या कुछ सर उसमें प्रक्रिया है? देखिए, नाम अभी भी जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, जो कि उसमें नाम जोड़ने की जो अंतिम तिथि होती है वो नॉमिनेशन जब फाइल करते हैं उसका जो आखिरी दिन होता है तब तक नाम जोड़े जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 24 की स्थिति में 18 साल का हो गया है और किन्हीं कारणों से उसका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो आज भी वो ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। वो BLO से संपर्क करके अपना नाम जोड़ने का आवेदन दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन भर सकते हैं, या जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और ये नाम जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद जो वोटर ID कार्ड है वो स्पीड पोस्ट से, डाक से उनके घर पे पहुंच जाता है, जो एड्रेस वो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होती है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, और वो वोटर ID कार्ड बन के उनके पते पे पहुंच जाता है।
तो जो व्यापक तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर वो पूरी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, चाहे प्रशिक्षण की बात हो चाहे नाम को जोड़ने की बात हो। कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़ भोपाल।